तो आप लोग किस क्लास में हो? 9। किसमें हो? 9। हाँ, कौन सा चैप्टर पढ़ना है आज? चैप्टर के नाम बताइए। चत्वारो वेदा का अर्थ क्या है? यानी वेद कितने हैं? चलिए, अब उतना नहीं, जितना पूछा जाए उतना ही बताइएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बोलो, भारतवर्षस्य सांस्कृतिक निधिषु वेदाः प्रधानपदं धारयन्ति। संसारस्य उपलब्धग्रन्थेषु ते एव प्राचीनतमाः। ये उसे बंद करो तो जरा, बंद करो, बंद करो, ठीक है। हाँ, सन्ति भारतीयाः सर्वे अपि वेद संबंधेन गौरवम् अनुभवन्ति। ज्ञानस्य पर्याय एव वेदो वर्तते। शास्त्राणि वेदानाम् उद्धरणैः स्वसिद्धान्तान् प्रतिपादयन्ति। प्रस्तुते पाठे चतुर्णां वेदानां स्वरूपं मुख्यं च प्रतिपाद्यं दर्शितम् अस्ति। यहीं तक है किताब में, आप लोग मिला रहे थे ना? अब कहता आपका कि ये जो चत्वारो वेदा का अर्थ हुआ कि वेद 4 है, इसके विषय में हम लोगों को पढ़ना है। तो कहता है कि भारतवर्ष से यानी भारतवर्ष के सांस्कृतिक निधियों में वेद जो है प्रधान पद को धारण करता है। देखो, ऐसे समझ लो, आजकल जो साइंस पढ़ता है उसको हम लोग कहते हैं कि जरा टॉप वाला है। या परीक्षा की बात करें, अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करता है तो कहते हैं वो हाई लेवल का है, हाँ या ना? वैसे प्राचीन समय में जो लोग वेद को पढ़ता था ना, उसको माना जाता था कि ये जो है हाई लेवल के बंदा है। ठीक है, तो कहता है कि चारों वेद जो है वो प्राचीन भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर जो है यहाँ वर्णन दिखाया गया। विशेषताओं का वर्णन है। विश्व के सारे उपलब्ध ग्रंथ, विश्व में जितने भी ग्रंथ हैं, ठीक है, कोई भी ग्रंथ हो जाए, उन ग्रंथों में सब वेद ही सबसे प्राचीनतम है। यानी जितने भी ग्रंथ हैं यह भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में, उन सभी ग्रंथों से भी प्राचीन अगर कहा जाए, प्राचीन का मतलब क्या होता है? पुराना। तो सबसे पुराना किसे माना जाता है? वेद को। किसको माना जाता है? वेद को माना जाता है। यानी सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? पूरे विश्व भर में सबसे पुराना ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? हाँ। अब कहता हुआ कि वेदों को ज्ञान का पर्याय माना जाता है। यानी कि वेद को ज्ञान कहा जाता है। वेद को क्या कहा जाता है? वेद को क्या कहते हैं? देखो, जो विज्ञान है वही हमारा ज्ञान है। यानी अगर कोई कहे कि विज्ञान, तो विज्ञान का डिफिनेशन आप लोग क्या देते हो? परिभाषा? विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो हमारा वेद जो है क्या है? तो मान लो कि वेद जो है यह अभी क्या है? तो ज्ञान का ही प्राय है। यानी वेद यानी ज्ञान, ज्ञान यानी वेद। इसे श्रुति ज्ञान भी कहते हैं। आगे चल करके उसे देखना होगा। कहता है कि इनमें जो है भारतीय संस्कृति के उच्चता प्रतिपादित है। यानी भारतीय संस्कृति हमारी है। कल संस्कृति पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि संस्कृति किस प्रकार से है और कैसे कैसे है, तो उसको यहीं पर छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे प्राचीन भारतीय संस्कृति के आधार ग्रंथों के रूप में चारों वेदों की संरचना। वेद कितने हैं तो आपको पहले ही पता चल गया, तो अब इसको बार बार आपको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। पूछिए और पीटिए, वेद कितने हैं? 4। हाँ, ये ठीक है। कहता है संरचना और स्वरूप का परिचय दिया गया है तथा वैदिक साहित्य की व्यापकता निरूपित है। अब कहोगे वैदिक साहित्य क्या है? तो वेदे भवति इति वैदिकः, जो वेद के समय में हुआ, जो वेद में हुआ उसे वैदिक कहे। लोके भवति इति लौकिकः, जो लोक में हुआ उसे लौकिक कहते हैं।
लोक का मतलब ये नहीं समझ रहे हो? अरे अपना देश क्या है, लोकतंत्र में है ना। यानी लोक का मतलब लोग, यानी जो संसार में इधर चल रहा है ये क्या हो गया, लौकिक माना जाता है। और जो वेद में हुआ उसे क्या माना गया, वैदिक। चलिए पढ़ा जाएगा जरा। अस्माकम प्राचीना संस्कृति वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। संसारस्य च प्राचीनतमं साहित्यं वेदेषु उपलभ्यते। सप्तसिन्धु प्रदेशे निवसन्तः ऋषयः तात्कालिकं सर्वं ज्ञानं वेदरूपम् अधारयन् विशेषतयो यज्ञ संचालनाय एकस्यापि वेदस्य चत्वारि रूपाणि कृतानि आसन। देखो आपकी किताब में जो है कृतानि आसन को जो है संधि करके लिखी गई है, लेकिन हमने इसे विच्छेद कर दिया। अतएव चत्वारो वेदा इति परंपरा प्रवृत्ता ते च वेदा ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः च इति सन्ति। अब इसको हिंदी समझा जाए, इसका अर्थ को जो है निपटाया जाए। तो आप लोगों के लिए ये कर दिया हो कि आप जब YouTube पर जाकर देखोगे तो आपको जो है हिंदी भी दिखेगा, ठीक है। तो कहता है कि हमारी प्राचीन, क्या बोलते बुआ, फिर से बोलो जरा, हमारी संस्कृति वेदों में सुरक्षित है। हमारी संस्कृति कहाँ सुरक्षित है? वेदों में हमारी क्या सुरक्षित है? और संसार का सबसे प्राचीन साहित्य वेदों में पाया जाता है। कहता है कि सबसे प्राचीन साहित्य कहाँ पाया जाता है? वेदों में क्या पाया जाता है? अब आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन होते हैं ना, विकल्प होते हैं कि इसमें कौन क्लिक करना है। तो आपको वहाँ देखना है संस्कृति दिया गया है या जो है साहित्य दिया गया है, क्या दिया गया उसे आप वहाँ पर देख करके निपटाने का प्रयास करेंगे। अब कहता है सप्त सिंधु प्रदेश में रहने वाले तत्कालीन ऋषियों का सारा ज्ञान वेदों में वर्णित है। अब कहता है कि तत्कालीन ऋषि जो जितने ऋषि हुए उन सभी ऋषियों का जो है सारा ज्ञान यानी पूरा संपूर्ण ज्ञान किसमें है? वेद में ही वर्णित है। कहाँ वर्णित है? वेद में। वेद का नाम आपने सुना ही होगा। वेद कितने हैं? वेद में क्या सुरक्षित है? किसकी संस्कृति? हमारी संस्कृति। हमारी मतलब पूरे भारतवासी की संस्कृति, खासकर यज्ञ आदि। यज्ञ समझते हो ना? यस सर। जिसमें हवन वगैरह होता है। कहता है खासकर यज्ञ आदि कार्य के लिए भी एक वेद को जो है 4 रूपों में विभक्त किया गया है। एक वेद का 4 रूप बना दिया गया है। देखो आगे चलोगे इसमें और भी बहुत बातें हैं जो आपको सारी बातें प्रायः लिखे हुए हैं, तो उस पर विशेष रूप से पहले चर्चा कर लेनी अच्छी बात नहीं है। कहता है इसलिए चारों वेदों की ऐसी परंपरा प्रचलित हुई है। और वे सब क्या है? तो एक वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद। क्या नाम है? दूसरा वेद यजुर्वेद, तीसरा वेद और उसके बाद चौथा अथर्ववेद। च माने और होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हुआ? हाँ, समस्या होगी तो आप बताने का प्रयास करोगे तो आगे देखा जाएगा। गर्मी आप लोग को भी लग रही है? अब पंखा चालू करो, ये सब पसीने पसीने हो रहा है, चालू करो। हाँ अब ठीक है। अब उसको एकदम हिलाना डुलाना नहीं है। बोलो ऋग्वेद प्राचीनतमान् मंत्रान् धारयति अतएव इतिहासस्य। आप लोग की आवाज़ नहीं है। विद्वांस तस्य महत्वम् अतितरां
मन्यन्ते अयम वेदो दशसु मंडलेषु विभक्तः प्रतिमंडलं च ऋक्समूह रूपाणि सूक्तानि बहूनि विद्यन्ते सूक्तानां देवता ऋषयः छन्दांसि च पृथक् सन्ति संपूर्ण ऋग्वेदे 1028 सूक्तानि 10,552 ऋचः वर्तन्ते ऋचः एव मंत्राः अपि कथ्यन्ते ऋग्वेदे देवानाम् आह्वानार्थं मंत्राः इति कर्मकाण्डे उपयोगः। हाँ, कहाँ तक निपटा दिए? चलो ठीक है। कदा हुआ ऋग्वेद में प्राचीनतम यानी सबसे पुराने मंत्र को रखा गया यानी निरूपित किया गया है। ऋग्वेद में किस प्रकार के मंत्र हैं? तो प्राचीन मंत्र हैं। क्या है? यानी सबसे पुराना जो है ना, अगर कोई कहे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो ऋग्वेद माना जाता है, क्योंकि इसमें जितने प्राचीन मंत्र हैं सब ऋग्वेद में अभी है सर। तो है ना। तो क्या हो गया है? तो तुमको मोबाइल पर मिल जाएगा। इसलिए इतिहास के विद्वान इतिहासज्ञ जो हुए उसके महत्व को दूसरी तरह से मानते हैं। यह 10 समूहों में बटा हुआ है। अब देखो इसे क्या किया गया, 10 समूह में बांट दिया गया। कितने समूह में? 10। अब कदा हुआ प्रत्येक मंडल में ऋक मतलब होता है मंत्र। ऋक मतलब क्या होता है? मंत्र होता है। सारे सूक्तियाँ पाई जाती है और सूक्तियों के द्वारा जो है क्या किया जाता, तो सूक्तियों के देवता ऋषि और छंद यहाँ क्या करते हैं, तो अलग अलग ये सब अलग अलग बांटे गए। सबको क्या किया गया है? अलग अलग बांटा गया है। संपूर्ण ऋग्वेद में यानी पूरे ऋग्वेद में, ऋग्वेद ऐसे एक ही है, उसका भाग अलग अलग हो सकता है, अलग अलग विभक्त हो सकता है, लेकिन नाम तो एक ही है ना, ऋग्वेद। ऋग्वेद में कहता है कि 1028 सूक्तियाँ हैं। कितनी सूक्तियाँ हैं? आवाज नहीं है। 1028। और कहता है ऋचा यानी मंत्र जिसको कहते हो, मंत्र कहो, भजन कहो या प्रार्थना कहो, ये कितने हैं? 10,552 मंत्र। ऋचा को कहा भजन बोलो, प्रार्थना बोलो, ये सब क्या है? सब मंत्र कहे जाते हैं। क्या कहलाते हैं? मंत्र। ऋग्वेद में देवताओं को आवाहन करने के लिए, आवाहन करने के मतलब बुलाने के लिए मंत्र जो है यज्ञ कार्य में गाए जाते हैं। यज्ञ जब किए जाते हैं तो ऋग्वेद का मंत्र जो है किस लिए किया जाता है? तो देवताओं को बुलाने के लिए, आवाहन करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमः संस्कृत।